वेलकम स्टूडेंट अगेन। इस वीडियो में हम एसर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल से। ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री के मैंने अपलोड किए हैं, रियल नंबर्स के किए हुए हैं। सबको पता है एसर्शन जो भी फैक्ट लिखा हुआ है अगर सही है और रीज़न भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ए ऑप्शन है। ये भी सही है, ये भी सही है, पर रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन तो बी ऑप्शन है। अगर एसर्शन ट्रू है, ये गलत है तो सी ऑप्शन। अगर रीज़न सही है, एसर्शन गलत है तो डी ऑप्शन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ द माइनर आर्क इज 2/9 द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, देन एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज 80 डिग्री। एसर्शन ये लिखिए, एक आर्क है, सपोज करो ये ए बी आर्क थी, कितना एंगल बनाएगी सेंटर पे वो दिया हुआ है 80 डिग्री। लेंथ कितनी दी हुई है ये वाली, दैट इज़ 2/9 टाइम्स दी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो मुझे पता है ये लेंथ क्या होगी, दैट एल जो है दैट इज़ 2/9 टाइम दी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2πr, और इतनी लेंथ क्या होगी सबको पता है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला सबको पता है θ/360 इंटू 2πr। ओके, वो आंसर दिया हुआ है मुझे 2/9 टाइम्स ऑफ 2πr, और ये थीटा पूछा था एंगल सेंटर में कितना बनाएगी। तो 2πr तो पूरा ही कैंसिल हो गया, ये 360 उधर चला जाएगा और सॉल्व कर लो थीटा कितना आ जाएगा। ठीक है, 2πr पूरा कैंसिल हो गया, 360 ऊपर जाएगा, 2/9 टाइम ऑफ 360 40, तो मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ गया 80 डिग्री। तो एसर्शन मेरे पास जो थी, एसर्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, एसर्शन इज ट्रू। रीज़न क्या लिखा, एरिया ऑफ सेक्टर इज θ/360 इंटू πr सर्कल। रीज़न भी सही है, क्या करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं, हमने ये फॉर्मूला यूज़ ही नहीं किया, एरिया ऑफ सेक्टर नहीं हमने यूज़ किया, लेंथ ऑफ आर्क यूज़ की है। मतलब दोनों बातें सही हैं, रीज़न एज वेल एज असर्शन। तो ऑप्शन क्या आ जाएगी, बी। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, सो बी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन करें। सेकेंड क्वेश्चन में एसर्शन लिखी है जी, पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल ऑफ सेक्टर 45 डिग्री विद रेडियस 7 सेंटीमीटर इज 19.5। पहले देखिए एसर्शन सही है, एक सेक्टर बोल रहा है, इसका पेरीमीटर कितना होगा, एंगल ऑफ सेक्टर 45 है और रेडियस 7 है। तो ये क्या होती है सबको पता है, लेंथ ऑफ आर्क, ये रेडियस 7 है, ये भी क्या है 7 है, तो पेरीमीटर क्या होगा, सब कुछ ऐड कर देंगे। पहले तो लेंथ ऑफ आर्क निकाल लें, ए एल। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है, θ/360 इंटू 2πr। तो आई होप ये वाली चीज़ मैंने जो ग्रीन कर दी, ये लेंथ ऑफ आर्क है। ठीक है, ये आ जाएगा, वैल्यू रखो 45/360 इंटू 222/7 इंटू आर। ये कैलकुलेट कर ले बेटा, ये चला जाएगा 8 टाइम्स, ये 7 से 7 कैंसिल, 4 टाइम्स, 2 टाइम्स 11, 5.5 आ जाएगा। ये चीज़ आ गई इतनी 5.5। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या हो गया, दिस प्लस दिस प्लस दिस, सब कुछ ऐड करना है। लेंथ ऑफ आर्क नहीं पूछी, पेरीमीटर पूछा था, तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा जी, अब देख लो, ये 5.5 आया, 5.5 प्लस 7 प्लस 7, सब कुछ ऐड कर देंगे पेरीमीटर में जो भी दिख रहा है, तो कितना हो गया 19.5 ही हो जाएगा। तो उसने बोला कि 19.5 होगा पेरीमीटर, यस पेरीमीटर बिल्कुल सही है, सर्शन सही है। अब रीज़न क्या लिखा है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सेक्टर इज θ/360 इंटू 2πr, यस यही यूज़ किया। रीज़न भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमने ये यूज़ किया, पहले लेंथ ऑफ आर्क निकाल ली, पेरीमीटर निकाल दिया। सो बोथ एसर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में एसर्शन लिखी है, आउटर एंड इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर रिंग। एक रिंग बना ले बेटा, आउटर डायमीटर कितना दिया हुआ था 34, तो रेडियस कितना हो जाएगा, कैपिटल आर से मैं डिनोट करूँगा, कैपिटल आर 2 से डिवाइड कर दो 17, इनर डायमीटर था 32 पूरा डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा स्मॉल आर, इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर लेंगे, हाफ कर दो दैट इज़ 16 सेंटीमीटर। बोल रहा है एरिया ऑफ रिंग इतना होगा, तो एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला सबको पता होगा, एरिया ऑफ रिंग क्या होगा, आउटर सर्कल मतलब शेडेड पोर्शन का एरिया पूछा है, रिंग मतलब ये एरिया ऑफ द बिगर सर्कल पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द
स्मॉलर सर्कल पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ रिंग आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई लिखा हुआ है तो पाई की वैल्यू रहने दो। आर रखा 17 स्क्वायर 16 स्क्वायर। ये कर लोगे सारे तो करके देखो, ये 289 आ जाएगा माइनस 256 सॉरी। तो आंसर कितना है, माइनस करेंगे 33 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन में दिया हुआ है कि 66, मतलब आंसर आया 33 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जो एसर्शन है वो तो गलत है, फॉल्स है। अब जब एसर्शन फॉल्स होगी ना तो ऑप्शन डी आएगी हमेशा, रीज़न तो सही होगा ही होगा। रीज़न लिखा है एरिया ऑफ रिंग इज पाई, यस एरिया ऑफ रिंग यही फॉर्मूला यूज़ किया हमने, यस। जब एसर्शन गलत होगी हमेशा आंसर डी आएगा जी। आर इज़ ट्रू, रीज़न सही है बट एसर्शन इज फॉल्स, सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में असर्शन है डायमीटर ऑफ ए व्हील इज 1.26 मीटर, द डिस्टेंस कवर्ड इन 500 रेवोल्यूशन इज 1980। तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर अगर ये हाफ कर देंगे 1.26 डिवाइडेड बाई 2 0.63 मीटर। तो हमें पता है एक रोटेशन में व्हील कितना कवर करता है, एक बार घूमे पूरा, दैट इज़ 2 पाई आर। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रोटेशन इज़ 1 रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कवर करता है जितनी सरकमफ्रेंस है व्हील की, 2 पाई आर सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। 500 रेवोल्यूशन में कितना करेगा, 500 मल्टीप्लाई बाय दिस वन, 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर कितना है मेरे पास 0.63, ठीक है। ये पॉइंट हटेगा 100 आ जाएगा, ये 100 कैंसिल होगी, 7 9 ज़ा 5 2 ज़ा तो 10 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन ईजी करे, 10 22 इंटू 19 कर 9 करो 18 1 1980। क्या ऑप्शन दी हुई है, यस असर्शन में यही दिया हुआ था, मतलब असर्शन तो सही है, असर्शन इज ट्रू। अब रीज़न लिखा है डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन इज 2 पाई आर, बिल्कुल यही यूज़ किया है। दोनों बातें सही है, रीज़न भी सही है, असर्शन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation। चले अगला क्वेश्चन करें। फिफ्थ क्वेश्चन में assertion है एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 4 एंड ए बी इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। फिगर बना के देखें पहले, ए बी कॉर्ड थी, सेंटर ओ था, रेडियस 4 था, सर्कल का रेडियस 4 है, ये भी 4 ही हो जाएगा। और ए बी इज़ ए कॉर्ड कितनी है जी, लेंथ उसकी 4 दी हुई है। अब पूछा क्या जी, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज़ थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। रेडियस तो मुझे पता है 4 है, पर थीटा एंगल नहीं पता, एरिया ऑफ सेक्टर ये होगा ना पूरा। अब एरिया कैसे आएगा, तो थीटा तो पता होना चाहिए। ये ट्राइंगल जो बना मैंने ये वाला इक्विलेटरल बन जाएगा ये भी, बिकॉज 4 ये भी 4 ये भी 4, तो एंगल ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा जी, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। सो थीटा इज 60 डिग्री। वाई, ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल। सो फॉर्मूला लगा लो, थीटा 60/360 इंटू, आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई छोड़ा है तो नहीं रख रहे, 4 इंटू 4, तो ये कैंसिल 6 टाइम्स गया, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 8/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल सही आ रहा है, असर्शन इज़ ट्रू। अब रीज़न लिखा है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा जी, थीटा बाय 180 इंटू पाई आर स्क्वायर, नहीं थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब रीज़न गलत है, ठीक है, फॉर्मूला ही गलत लिखा है। तो मतलब क्या हुआ जी, असर्शन सही है, रीज़न फॉल्स है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप क्लियर। चले थैंक यू वेरी मच बेटा, नेक्स्ट वीडियो में और किसी चैप्टर के असर्शन एंड रीज़न के करेंगे। थैंक यू वेरी मच।